श्रीमती एमिली शेंकल ये नाम याद रखिएगा। ये नाम है भारत मां के सबसे लाडले बेटे सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का, और एक ऐसे देश को ससुराल के रूप में चुना जिसने कभी इस बहू का स्वागत नहीं किया। आधुनिक भारत के अनसुलझे रहस्यों में एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। 18 अगस्त 1945 के दिन विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु की खबर पर न जाने कितने सवाल उठ चुके हैं। कुछ ने इसे सच माना तो कुछ ने इसे कभी नहीं माना। इस तारीख के बाद भी लगातार यह कयास जारी रहे कि नेताजी जिंदा रहे। लेकिन आज की कहानी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी एमिली शेंकल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुराना अखबार। 1934 में सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में अपना इलाज करा रहे थे। उस समय उन्होंने सोचा कि अपनी जीवनी लिखी जाए। इसके लिए उन्हें टाइपिस्ट की जरूरत थी। उनके ऑस्ट्रिया के एक फ्रेंड ने एमिली शेंकल को अपॉइंट करा दिया। सुभाष एमिली को अपनी जीवनी डिक्टेट कराते थे। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। 1937 में दोनों ने शादी कर ली। 29 नवंबर 1942 को वियना में एमिली ने एक बेटी को जन्म दिया। सुभाष ने अपनी बेटी का नाम अनीता बोस रखा। 9 साल के कुल वैवाहिक जीवन में सिर्फ 3 साल ही उन्हें अपने पति के साथ रहने का अवसर मिला। फिर उन्हें और नन्ही सी बेटी को छोड़ नेताजी देश के लिए लड़ने चले आए, इस वायदे के साथ कि पहले देश को आजाद करा लूं, फिर तो सारा जीवन तुम्हारे साथ बिताना ही है। लेकिन शेंकल ने कभी भी बोस की पत्नी होने की पहचान उजागर नहीं की, और इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर ऑस्ट्रिया में अलग रहती थीं और जीविका के लिए एक डाकघर में काम करती थीं। नेताजी की बेटी अनीता बोस ने काफी वक्त बाद मीडिया से कहा था कि उनकी मां को भी पापा की मौत की खबर अन्य लोगों की तरह रेडियो समाचार से मिली थी। उस समय एमिली शेंकल बेहद युवा थीं। चाहती तो यूरोपीय संस्कृति के हिसाब से दूसरा विवाह कर सकती थीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सारा जीवन बेहद कड़ा संघर्ष करते हुए बिताया। एक डाकघर की मामूली क्लर्क की नौकरी और बेहद कम वेतन के साथ वो अपनी बेटी को पालती रहीं। न किसी से शिकायत की, न कुछ मांगा। भारत भी तब तक आजाद हो चुका था और वे चाहती थीं कि कम से कम एक बार उस देश में आएं जिसकी आजादी के लिए उनके पति ने जीवन न्योछावर कर दिया था। एमिली अपने परिवार के लिए कमाने वाली एकमात्र सदस्य थीं। वह जिम्मेदार बेटी थीं, इसीलिए शादी के बाद बूढ़ी मां को छोड़कर भारत आने को राजी नहीं हुई। एमिली कभी भारत नहीं आईं। आखिरकार बेहद कठिनाइयों भरे और किसी भी तरह की चकाचौंध से दूर रहकर बेहद साधारण जीवन गुजारकर एमिली शेंकल बोस ने मार्च 1996 में गुमनामी में ही जीवन त्याग दिया, जो इस देश के सबसे लोकप्रिय जन नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धर्मपत्नी थी। नेताजी और एमिली की शादीशुदा जिंदगी 9 साल रही। इसमें से दोनों केवल 3 साल ही साथ रहे। पुराना अखबार के कहानी और अनसुने किस्सों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अनसुने कहानियों के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए मशहूर हमारे पेज पुराना अखबार को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए।